कहते हैं इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिर जाता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ता है, साथ में उसकी परेशानी में पड़कर उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक व्यक्ति अपनी परेशानी से इस तरह जूझ पड़ता है कि जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से एक महिला ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता, साथ में वहाँ तक कि आदमियों के रूह तक कांप जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है भोपाल, और उसी का ही भिसरौद एक थाना लगता है। मैं बात कर रहा हूं 21 अप्रैल साल 2017 का ही सुबह का आसपास का टाइम हो जाता है। तभी वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं, अब राज बहादुर सिंह कुशवाहा, अपने ही थाने में मौके पर बैठे कुछ पुरानी फाइलें को पलट रहे होते हैं, क्योंकि वह उस समय रात की ड्यूटी कर वापस अपने ही थाने में लौटते हैं। तभी बाहर एक व्यक्ति आता है, काफ़ी ज़ोर आवाज़ लगाता है। थाना प्रभारी के कानों में आवाज़ पहुंचता है। पहुंचकर बाहर देखते कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से कपड़े खून से लथपथ होते हैं। वहाँ के जो सिपाही होते हैं, थाना प्रभारी राज बहादुर सिंह, उनको इशारा कर देते हैं और सिपाही इशारा पाते ही उस व्यक्ति को अपने साथ लेते हैं और अंदर लाते हैं। थाना प्रभारी अपने पास बैठाते हैं, कहने लग जाते हैं कि आखिर क्या रखा है यहाँ आने का, और साथ में तुम्हारा नाम क्या है। यह बात जैसे ही वह व्यक्ति सुनता है, तुरंत ही वहीं पर कुर्सी जो लगा होता है जाकर उसी पर बैठ जाता है। थाना प्रभारी यह हश्र देखकर उनको अंदाज़ा लग जाता है कि बस करो, इस व्यक्ति की असल लग रहा है किसी ने मार पिटाई की है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति के शरीर पर काफ़ी जगह है चोट मचोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुलिस का एक अंदाज़ा लग जाता है कि आखिर हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ चोट झपाटी की वजह से इस व्यक्ति की इस तरह हालत पड़ी हुई है। वहाँ पर खड़े उस व्यक्ति से जैसे ही पता किया जाता, पता लगता है उस व्यक्ति का जो उम्र होता है लगभग यही 35 से 36 साल के बीच होता है। लेकिन खड़ा व्यक्ति अपना नाम बताते हुए कहने लग जाता, साहब हमारा नाम सौदन सिंह कौरव है और ठीक हम इसी कौशल नगर के ही रहने वाले हैं। साहब आज रात का लगभग वही जैसे 1 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त हम और हमारी पत्नी आरती एक ही कमरे में अब सो रहे होते हैं, और जैसे हमें काफ़ी गहरी नींद आती है तो उसी वक्त हमारे ही कमरे में साहब 4 व्यक्ति धड़ाधड़ दाखिल हो जाते हैं और हम उन चारों व्यक्तियों से लड़ झपट बैठते हैं। लेकिन चारों व्यक्ति जो थे हमारे पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हम अपनी हिम्मत तक उनसे काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमें इस अवस्था में घायल कर देते हैं और एक एक हमारी पत्नी पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जब हमें इस तरह देखते हैं कि एक तरफ हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, तो उसी वक्त हमारी पत्नी के साथ बेरहमी से पेश आते हैं और उसी के ऊपर काफ़ी तेज़धार हथियार से वार किए जाते हैं। लेकिन साहब उसी में से एक व्यक्ति हमारे ऊपर उसी हथियार से वार किए जाता है। लेकिन साहब एक डोज हम सह नहीं पाते और ज़मीन पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे हमें होश आता है तो देखते हैं कि साहब हमारी जो पत्नी है पलक पर एकदम खून से लथपथ अवस्था में करा रही है। यह बात थाना प्रभारी राज बहादुर सिंह सुनते बड़े ही चौंक सा जाते हैं और इसकी जो सूचना अपने बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति की हालत देखकर साहब को अंदाज़ा लग जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इस घर में रहस्य छुपा हुआ है। और पुलिस की टीम इधर सौदन सिंह अब कौरव को अपने साथ लेती है और लेकर बिना टाइम गंवाए कौशल नगर पहुँचती है और घर के बाहर जाती है। देखती है कि सही में वहाँ तो भीड़ लगा हुआ है, लेकिन जैसे अंदर दाखिल होते हैं राज बहादुर सिंह कुशवाहा तो देखते एक पलंग है, उसी पलंग पे एक महिला खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। यह बात थाना प्रभारी नज़ारा देखकर समझ जाते हैं कि इस घर में ज़रूर काफ़ी बेरहमी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पास पहुंचते हैं, पता लगता है कि वह तो सौदन सिंह
कौरव की अपनी पत्नी मंगला है, जो चारपाई पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। थाना प्रभारी राज बहादुर सिंह उस महिला के करीब पहुंचते हैं। जैसे नब्ज को टटोलते हैं, उनको पूरा यकीन हो जाता है कि इस महिला की मौत हो चुकी है। थाना प्रभारी कमरे का निरीक्षण करते हैं, लेकिन जब निरीक्षण करते देखते हैं कमरे में कोई भी सामान इधर उधर का नहीं है, सब सामान जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। थाना प्रभारी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सौदन सिंह जो अपनी मुंह से बात थाने में बतलाया, उस बात के हिसाब से इस कमरे का नज़ारा तो कुछ और बयां कर रहे हैं, क्योंकि इस कमरे में ना कहीं लूटपाट का दिख रहा है कोई रहस्य, और ना कहीं चोरी छपाटी का, और ना किसी जोर जबरदस्ती का। यह तो सीधा सीधा जो हंस रहे चारपाई के ही सामने हुआ है। थाना प्रभारी वहीं पर खड़े अब इधर सौदन सिंह से कहने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ, एक बार हमें बतला सकते हो। सौदन सिंह थाना प्रभारी के सामने खड़ा होता, फिर वही दोबारा थाने में कही हुई बात रिपीट कर देता है। राज बहादुर सिंह कहने लग जाते हैं कि इसमें तुम्हारी जो बात है ना, हमें कुछ घुमा फिरा रही, इसलिए हमें सच सच बता दो, आखिर माजरा क्या हो सकता है। सौदन सिंह कौरव कहने लग जाता कि साहब माजरा वही है जो हमने आपको थाने में बतलाया है। लेकिन थाना प्रभारी को मंगला को देख कर नहीं लगता कि मंगला की किसी ने बेरहमी से पिटाई कर दी। ऐसा लगता है किसी ने उसके साथ अपने मन मुताबिक कार को अंजाम दे दिया है। अब राज बहादुर सिंह वहीं पर खड़े पहली नज़र में जैसे ही सौदन सिंह को देखते समझ जाते कि सौदन सिंह अपने शरीर पर जो घाव हमारे सामने पेश कर रहा था, वह तो घाव ऐसा लग रहा है किसी ने नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से किए गए घाव होते हैं, क्योंकि तिरछे मरोड़ घाव होते हैं। उससे थाना प्रभारी को अंदाज़ा लग जाता, क्योंकि थाना प्रभारी के कई सारे केस इस तरह के मामले आ चुके होते हैं। कोई असाधारण केस पुलिस के सामने आज पहली बार नहीं था, इसलिए थाना प्रभारी अब वहीं पर जैसे ही सौदन सिंह को देखते हैं तो समझ जाते सौदन सिंह हमसे कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रहा है। सौदन सिंह कमरे का निरीक्षण करते हैं, लेकिन जैसे ही बरामदे की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं कि वहाँ पर डबल बेड का एक गद्दा बिछा हुआ है, और आगे जाते तो वहाँ देखते किचन की तरफ भी एक गद्दा बिछा हुआ सिंगल बेड का। आखिर वह समझ नहीं पाते यहाँ माजरा का है। सौदन सिंह को अपने पास अब वहीं पर राज बहादुर बुलाते कहने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर गद्दे दो जगह क्यों बिछे हुए। कहने लग जाता कि साहब हमारे अपने दो बच्चे भी अपने दादा दादी के पास लॉटरी गए हुए थे, तो हम हमारी पत्नी अपने ही कमरे में सो रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें हमारी पत्नी से कुछ झगड़े तकरार हो गए थे। इसी वजह से गुस्से में जाकर हम यही रजाई जो गद्दा होता है या गद्दा ले जाकर ठीक किचन के सामने बिछा लेते हैं और वहीं सोने लग जाते हैं। लेकिन साहब अब जैसे रात का वही 2 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त हमारी पत्नी की अब चीख चिल्लाने की आवाज़ आ जाती। हम पास पहुँचते देखते हमारी पत्नी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से किसी व्यक्ति से झगड़े तकरार कर रही है। लेकिन जब व्यक्ति के पास जाते वह व्यक्ति एक हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो अभी हमारी पत्नी के करीब होते, छुड़ाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन साहब ना जाने कैसा उनका हाथ हमारे हाथों से छूट जाता है। छूटने के बाद एक के बाद एक वार एक हथियार से किए जाते हैं। थाना प्रभारी सौदन सिंह की बात को सुनकर यकीन नहीं कर पाते हैं कि आखिर सौदन सिंह हमारे सामने पूरी सच्चाई कबूल कर रहा है। थाना प्रभारी घटनास्थल का निरीक्षण कर देते हैं और करने के बाद अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है, इधर अब मंगला के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। अब इसकी जो खबर होता है ठीक मंगला के ही अपने मायके वाले को भेजवा देते हैं। लेकिन इधर सौदन सिंह के अपना एक बड़ा भाई होता है, वह बिना टाइम गवाए वह पहुंचता घटनास्थल पर, और पहुंचकर वह नज़ारा देखता हुआ फिर वहीं धाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ता है। लेकिन तब पुलिस को पता चलता है कि मंगला सिंह के अपने ही मायके वाले अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तभी थाना प्रभारी के मन में कुछ शंका हो जाता है, न समझ पाते कि आखिर मंगला के अभी तक मायके वाले क्यों नहीं आए। लेकिन इधर पुलिस की टीम जो होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब बिना टाइम गंवाए वहीं पर खड़े सौदन सिंह का अपना बड़ा भाई गोपाल सिंह होता है। लेकिन पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले रहस्य निकल के आते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि ठीक सौदन सिंह और साथ में मंगला के बीच कई दिनों से लगातार झगड़े तकरार चल रहे होते हैं, और झगड़े तकरार यहाँ तक बढ़ते कई बार मार पिटाई भी हो जाते हैं। थाना प्रभारी और राज बहादुर जैसे यहाँ सूचना पाने के बाद उनके मन में शंकाएं और बढ़ जाती कि लगने लगता कि बस करो, घर में जो झगड़े खड़क जो कारण है यह हद तक आज बढ़ ही गया। पुलिस की टीम वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। सबसे बस यही बात निकल के आता है कि इनके बीच कई दिनों से झगड़े तकरार चल रहे होते हैं, और झगड़े तकरार किस कारण होते हैं पुलिस को यह बात नहीं पता होता। पुलिस की जो टीम होती है खबरी लगाती है, और खबरी को लगाने के बाद पुलिस के सामने चौंकाने वाले रहस्य धड़ाधड़ आते जाते हैं। तभी थाना पर बैठे हुए काफ़ी लोग
एक साथ राय मशवरा कर रहे होते। थाना प्रभारी राज बहादुर सिंह उसी समय सोच बैठते कि आखिर जब घर के अंदर से कुंडी लगा हुआ था तो आखिर इधर मंगला और साथ में सौदन सिंह के घर में उसके अलावा कौन प्रवेश किया, यानी कि या तो कंचना ने खुद दरवाज़ा खोला होगा या तो सौदन सिंह ने खुद खोला होगा। पुलिस की टीम के मन में जब ये शंकाएँ बैठती हैं, बैठने की वजह से पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए सौदन सिंह के घर जाती है और उसके घर से उसको गिरफ्तार करती है और थाने लाती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है कि आखिर क्या रात में तुम अपनी पत्नी के कमरे में सोए हुए थे। सौदन सिंह कहने लग जाता कि हाँ साहब, हम तो अपनी पत्नी के कमरे में सोए हुए थे। तो कहने लग जाता कि तुम्हारे बच्चे कहाँ थे। हुआ कह देता साहब, हमारे दोनों बच्चे तो अपने दादा दादी के पास थे। थाना प्रभारी राज बहादुर अपने चाल और स्वभाव से एक तरीका अपना लेते हैं। कहने लग जाते हैं कि आखिर तब तुम तो घर के अंदर जब सो रहे होते हो तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होगा। सौदन सिंह सुनता कहने लग जाता हाँ साहब, एकदम बंद था। और कुछ मिनट और बीतता कहने लग जाते कि दरवाजे का जो कुंडी होता है अंदर से तो तुमने खोला होगा। और जैसे यह बात सौदन सुनता तुरंत हपना जाता, कहने लगा नहीं साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन साहब सौदन सिंह की बात को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसकी नज़रों को देखकर पहचान जाते हैं कि आखिर अगर तुमने दरवाज़ा तो नहीं खोला, अगर तुमने खोला होता तो वह खुद जाती, लेकिन हाँ अगर तुम्हारी पत्नी खोली होती तो वह अंदर आकर आखिर उन आदमियों से अपने साथ ऐसी कारनामा क्यों करवाती। सौदन सिंह यह बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता। थाना प्रभारी खड़े होते हैं। थाना प्रभारी जैसे ही थोड़ी आवाज़ को अपनी तेज़ करते हैं, उसी समय सुनकर इधर सौदन सिंह डर सा जाता, सहम से जाता है और वहीं पुलिस के सामने रोड़ा गिराना शुरू कर देता, पैर पकड़ लेता, कहने लग जाता साहब हम काफ़ी मजबूर हो गए थे अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने के लिए। क्या करें साहब, हमने जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया जिसकी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार हो गया। लेकिन पुलिस के सामने सौदन सिंह गौरव जो सच्चाई रखता है, इससे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता। असल में ठीक मध्य प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है विदिशा, और उसी का लाटरी एक कस्बा लगता है। उसी कस्बे का सोनखेड़ा एक गांव लगता है। उसी गांव के ही रहने वाले होते हैं सौदन सिंह, जो मौके पर प्राइमरी में पढ़कर तो अपने पिता के साथ कारपेंटर का काम कर लेता है। लेकिन जब उसके पिता देखते हैं कि हमारा जो अपना बेटा है सौदन सिंह अब कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया है और वह काफ़ी सीख चुका है, तो उसी समय जाकर एक दुकान पर कारपेंटर की नौकरी दिला देते हैं और नौकरी की वजह से ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन जब सौदन सिंह के पिता देखते हैं कि हमारा बेटा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो ठीक उसकी शादी जो होती है 12 साल पहले भिंड के इलाके में रहने वाले रामकरण होते हैं, उन्हीं की अपनी बेटी होती है मंगला। देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है। उसके गांव में उसकी खूबसूरती के काफ़ी चर्चे भी होते हैं। लेकिन इधर मंगला जैसे ही अपने ससुराल आती है, आने के बाद अपनी पति को देखकर इधर अपनी खुशियों का इजहार सबके सामने कर देती है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद मंगला का खूबसूरती और साथ में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। मंगला को अपने ससुराल में पहुंचकर काफ़ी लाड़ प्यार सास ससुर से मिलना शुरू हो जाता। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो उसी वक्त हर सौदन सिंह जो होता है अपनी पत्नी को पाकर काफ़ी भगवान समझना शुरू कर देता है, क्योंकि ऐसी पत्नी हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। सौदन सिंह की पत्नी जो होती है मंगला इतनी खूबसूरत होती है कि जब भी घर में आती तो बिना दिए बाती की आती, और चेहरे की जो चमक होती है सौदन सिंह की आंखों के सामने पड़ता, और सौदन सिंह जो होता है अपनी पत्नी का इज्जत जो होता है उसी खूबसूरती की बदौलत अब करना शुरू कर देता। लेकिन कुछ दिन तो रहते हैं, बड़ा खूबसूरत ज़िंदगी मंगला और साथ में सौदन सिंह का बीतता है। लेकिन मंगला को जब इस चीज़ की भनक लगती है कि हमारा जो पति है हमसे कम पढ़ा लिखा है और साथ में मन मुताबिक अपने काम भी करता है, तो मंगला के मन में एक खुन्नस सी बैठ जाती है कि उन अपने पति के ऊपर आज से ही दबिश बनाया जाए। और उसी दिन से मंगला जो होती है अपने पति के ऊपर अपना धाव दिखाना शुरू कर देती है। जब भी कोई बात होता है तो मंगला जोर तोड़ कर अपने पति के ऊपर टूट पड़ती, जिसकी वजह से इधर सौदन सिंह अपनी पत्नी की बात मानने पर एकदम विवश सा हो जाता, हर मुराद हर मन्नतें पूरे करने के लिए अपने आप को सौंप बैठता। और मंगला बस यही उसकी चाहत होती है, क्योंकि उसकी चाहत यहाँ तक होती है कि अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिया जाए। हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ का रोड़ा नहीं बनना चाहिए। शौक़ अपने होते हैं, अपनी चाहते होते हैं। मंगला इसी ख्वाहिशों में अब लगी पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो मंगला को भी लगने लगता कि हमारे ससुराल में रहकर अब हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदिशें हैं यह बंदिशें हमारे ऊपर भारी पड़ रही है। और इसकी वजह से मंगला अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने पति अब सौदन सिंह के पास जाती है, कहने लग जाती कि हमें तुम्हारे घर में अब नहीं रहना है, हमें तुम कहीं लेकर शहर चलो, वहीं पर हम अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। यह बात जब सुनता है सौदन सिंह एक बार अचंभा सा रह जाता कि आखिर अपने माता पिता को कैसे हम अपने से दूर रख सकते हैं। लेकिन इधर मंगला अपनी बात पे अड़ जाती है और इसी बात को लेकर सौदन सिंह के कई
बार झगड़े तकरार करती, और जब झगड़े तकरार करती तो सौदन सिंह की वजह से उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते और सौदन सिंह को मन मुताबिक इजाज़त देते करने लग जाते कि बेटा बहू को ले जाओ शहर, वहीं कमाओ खाओ और अपने दोनों बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए पालन पोषण करो। सौदन सिंह को भी समझ में आ जाता है और अपनी पत्नी की बात मानता है, और मानने के बाद मंगला और साथ में अपने टोटल 2 बच्चों को साथ लेता है और लेकर ठीक उसी मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर पर पास जाकर कौशल नगर पड़ता है, उसी में जाकर एक नया कमरे का किराया लेता है और उसी में अपनी पत्नी मंगला और साथ में जो बच्चों को लेकर अब रहना शुरू कर देता है। लेकिन इधर सौदन सिंह के कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं, वह दोस्त होते फिर टाइल का काम किया करते थे। अब उन्हीं के साथ टाइल का काम करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ दिन बाद वह टाइल का मिस्त्री बन जाता है, और जब मिस्त्री बनता है उसके बाद ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। आने की वजह से घर का जो पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके ढंग से चलने लग जाता है। सौदन सिंह समझ जाता है कि अब पैसे आने की वजह से हमारी पत्नी और हमारे दोनों बच्चों का भविष्य बड़े बेहतर तरीके से बीत जाएगा। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं तो उसी दिन मंगला को भी लगने लगता है कि हमें अब यहाँ रहकर अपने पति के दबाव में नहीं रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जीना चाहिए। क्योंकि जब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम जैसे सौदन सिंह अपने कमरे पर आता, तुरंत चारपाई पर जाता, वहीं पर एकदम थके मारे होने की वजह से एकदम चारपाई पकड़ लेता। लेकिन जैसे ही मंगला करीब जाती तो देखती सोते हुए अवस्था को एकदम भरना जाती, क्योंकि मंगला की कुछ अपनी शारीरिक ज़रूरत होती है और ज़रूरत ना मिल पाता। इसी की वजह से मंगला अपने पति को लेकर हर बार झगड़े तकरार कर देती। अब झगड़े तकरार जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन मंगला के जैसे दोनों बच्चे बड़े होते हैं तो दोनों बच्चे स्कूल का रास्ता देख लेते हैं। देखने की वजह से मंगला को भी लगने लगता है कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने शौक़ पूरा करने के लिए अगर किसी भी कदम तक हाथ बढ़ाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मंगला के मन में यही सब चलने लग जाता। तभी मंगला के करीबी कुछ नवयुवक आते हैं। वह नवयुवक जब मंगला की खूबसूरती को देखते हैं एकदम मोहित सा हो जाते हैं, इतना मोहित सा हो जाते हैं मंगला की प्यार में पड़ जाते हैं और मंगला उनके तरफ भागती हुई चली जाती है, खुद अपनी तरफ उनको आकर्षित कर लेती है और मन मुताबिक उनसे पैर से हटती और खुद अपने ही बेडरूम में ले जाती, नवयुवकों के साथ अपने ही घर में संबंध बनाती। ऐसे करते करते लगभग 10 से 15 युवकों के साथ अपने ही घर में संबंध बनाना शुरू कर देती। जब मौका मिलता अपने घर में पति की गैर मौजूदगी, बच्चों की गैर मौजूदगी में अपने रिश्तों को अंजाम दे जाते। लेकिन इसकी जो खबर होती है जाकर आस पड़ोस के कानों में लग जाती है और लगने की वजह से इसकी खबर जाकर जैसे ही सौदन सिंह को लगता तो एकदम सन आ जाता। अपनी पत्नी के साथ जैसे इस बात की जिक्र करता है, उसकी जो अपनी पत्नी होती है तुरंत वही रात वाली जिक्र लेकर खड़ी हो जाती, कहने लग जाती है कि तुम्हारी बस की बात तो है नहीं कि हमारी ज़िंदगी को शांत किया जा सके। सौदन सिंह को लगने लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसी खूबसूरत पत्नी को अपनी ज़िंदगी में दर्जा देकर। लेकिन वहाँ पर मंगला तुरंत ततना कर खड़ी हो जाती है, अपनी बात बिगड़ जाती है। आरती इतनी है कि अपने पति को अपने आगे झोरे के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन उसी दिन से मंगला पूरी तरह से खुल जाती है। अगर घर में भी सौदन सिंह रहता तो उसी के सामने अपने ही मोबाइल निकालती और ख़ुद सामने मोबाइल पर ही अपने आशिकों के साथ लगी पड़ी रहती, भद्दी भद्दी बातें करती। यह सब सुनसान के जो होता है वहाँ पर खड़ा उसका अपना बेबस पति सौदन सिंह शांत रहता है। लेकिन यह हद तो तब गुजर जाता है जब मंगला का ही पड़ोस का ही रहने वाला चंदेश होता है। चंदेश जो होता पास एक हीरा कटाई का कंपनी होता, उसी में जाकर काम किया करता था। लेकिन करने की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आने की वजह से अपने जो शौक़ होते हैं हर तरीके से पूर्ण करता। तब एक दिन चंदेश की जो नज़र होता मंगला पर पड़ जाता। लेकिन जैसे मंगला पर पड़ता है मंगला भी उसकी बैकग्राउंड जान लेती। जानने की वजह से मंगला भी अब चंदेश के पीछे पड़ जाती। मन मुताबिक अपने ही साथ मिलकर दोनों रिश्ता रखते, मन मुताबिक बेतरीके से। इधर चंदेश खुद मंगला के ऊपर पैसों की भरमार लगा देता है, जिसकी वजह से मंगला को अपनी शौक़ें पूरा हो जाती और उधर चंदेश की अपनी ज़रूरतें भी पूरा हो जाती। दोनों की ज़रूरतें जब पूरा होने लग जाता है तो इसकी जो खबर होता है जाकर दोबारा सौदन सिंह को लग जाता है। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता, चुपचाप अपनी पत्नी की बेबसी को सहना शुरू कर देता है। लेकिन जब मंगला को लगने लगता है कि हमारे घर में कई लोगों का आने जाने की वजह से पड़ोसियों और साथ में हमारे परिवार को काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही, तो मंगला सोचती है चंदेश से मिला जाए। और चंदेश से जब बात करती चंदेश जो था खुद अपने ही कंपनी में ले जाकर अब इधर मंगला की नौकरी लगवा देता है। और जब भी मौका मिलता कंपनी से तो दोनों होटल में जाते, फिर अपने रिश्तों को अंजाम दे देते हैं। जहां मन करता वहीं पर अपने रिश्तों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। यह रिश्ता बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन हद तो तब पार हो जाता जब इधर चंदेश खुद मंगला के घर में जाता और खुद उसके पति के सामने उसके बेडरूम में जाकर मंगला के साथ रिश्ते को अंजाम दे देता। और मंगला अगर सामने पति को देखती खुद उसको डांट फटकार लगा देती। और जब भी उसका जो पति होता मंगला के खिलाफ होता अपने पति का यहाँ तक कि पिटाई भी कर देती।
इससे सौदन सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह सोचता हमने अपने घर में कैसी पत्नी को अपना ही पत्नी का दर्जा दे दिया, लेकिन अब काफ़ी बुरी तरह से फंसने की वजह से वह खुद जाता शराब के ठेके पर पैक लगाना शुरू कर देता। जब भी घर आता तो वह चंदेश का नाम लेकर झगड़े तकरार करता, और झगड़े तकरार इस तरह बढ़ जाते हैं कि मंगला खुद अपने पति को अपने घर से बेदखल करने के लिए इजाज़त दे देती है। लेकिन जैसे सौदन सुनता है एकदम सस्ता नजर आ जाता कि जिसकी वजह से हमने अपने परिवार के लिए इस तरह ज़िंदगी में खरोड़े मरोड़ सहे, आज हमें इस दुनिया से खुद वह हमें निकालना चाहती है। और सौदन सिंह जब सुनता है तो परेशान हो जाता, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है, क्योंकि उसकी जो अपनी पत्नी होती है मंगला पति को ध्यान ना देकर बच्चों के ऊपर भी ध्यान हटाना शुरू कर देती है। बच्चे जब भी घर आते हैं तो होटलों से इधर खुद सौदन सिंह खाने ले आता है और बच्चों और साथ में पत्नी को भी खिलाता। लेकिन सौदन सिंह जब परेशान हो जाता, परेशान होने की वजह से इसकी जो खबर होता खुद जाकर मंगला के ही उसके अपने करीबी मामा होते हैं। जब उसके खबर लगता है तो मंगला के मामा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वह मंगला को काफ़ी समझाते बुझाते हैं, कहने लग जाते कि बेटी तुम यहाँ जो कर रही हो पूरी तरह से गलत है। लेकिन जैसी खबर मंगला को लगता, मंगला खबर पाती अपने पति सौदन के पास पहुँचती है और वहीं पर तुरंत अपने पति का पिटाई कर देती है और खुद अपने ही घर में 2 युवकों को लेकर पहुँचती है, खुद उसके ही सामने अब संबंध बनाती है। लेकिन सौदन सिंह जैसे नज़ारा देखता है, देखने के बाद ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ जाता है। वह समझ जाता है कि इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी एकदम नरक सी हो गई, इसलिए हमें छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडा अपनाना पड़ेगा। और तभी ठीक 20 अप्रैल साल 2017 का ही जैसे ही अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर सौदन सिंह अपने घर पर पहुंचता है, नशे में बेसुध होता है, खाना खाता है। लेकिन जैसे ही चारपाई पर सोने के लिए मंगला के करीब जाता है तो उसी समय उसके मन में रिश्ते बनाने की हलचलें मच जाती है और मंगला से संबंध बनाने की मांग करता है। लेकिन मंगला जो होती है खड़ी हो जाती है, वहीं पर डांट फटकार लेती है। लेकिन कुछ देर बाद इधर खुद सौदन सिंह अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और फिर दोबारा रिश्ते बनाने की मांग करता है। लेकिन दोबारा वह मंगला फिर अपने पति के साथ वही वाली बात कह देती है, जिसकी वजह से फिर झगड़े तकरार हो जाते, करने लग जाते। आखिर तुम हमारे करीब आने वाले होते कौन हो? आखिर तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारे साथ हम रिश्ता बनाएंगे, इसीलिए हमसे दूरी बनाकर रखो, तुम्हारे लिए यही भलाई होगा। लेकिन जैसे कुछ घंटे बीतते हैं दोबारा इधर सौदन सिंह अपनी पत्नी के करीब जाता, फिर माफ़ी मांगता, फिर संबंध बनाने की मांग करता है। लेकिन जब संबंध बनाने की मांग करता मंगला तड़तड़ा कर खड़ी हो जाती है और जब खड़ी अपने पति का वहीं पर पिटाई कर देते हैं। लेकिन जैसे कुछ घंटे बीतते हैं तो उसी वक्त मंगला का मोबाइल बज उठता है। बजने की वजह से मंगला उस मोबाइल पर अपने प्रेमी से बात करना शुरू कर देते हैं। लगभग आधे घंटे बात करते रहते हैं। सारी बात अश्लील बात जो होता है खुद सौदन सिंह सुनता है, उसके मन में हलचलें मच जाती है और उसी समय ठान लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतते हैं तो मंगला मोबाइल अपने साइड में रखकर गहरी नींद में सो जाते हैं। लगभग वही सुबह का जैसे भोर का 4 बजे का आसपास टाइम होता है तो सौदन सिंह उठता है, अपने चारपाई के नीचे रखे हुए एक लोहे की राड होता है उठाने के बाद बिना टाइम गंवाए मंगला के ऊपर एक के बाद वार किए जाता है और फिर वही सीने पर चढ़कर उसका दुपट्टा लेता, फिर गला खींचकर वही मौत के घाट सुला देता है। फिर अपने ही पास रखा हुआ किचन में एक हथियार होता है, उसी हथियार को लेता है, फिर अपने शरीर पर काफ़ी बेरहम तरीके से जख्मी कर लेता है। अपने पत्नी के शरीर पर कई जगह वार करता है ताकि यह षड्यंत्र हमारे लिए पूरी तरह से फंसने के इरादे से ना हो। और बिना टाइम गंवाए वहाँ से उठता है सौदन सिंह, अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाता है और सारी झूठी कहानी पुलिस के सामने सुना देता है। लेकिन पुलिस के सामने खुद फंस जाता है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है, आने के बाद पुलिस को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। लेकिन जिसके कानों में सच्चाई पहुँचती है वह सुनकर एकदम दंग सा रह जाता है। पुलिस की टीम जो होती है बिना टाइम गंवाए ले जाती है। इधर सौदन सिंह को अपने ही नज़दीकी जो कोर्ट होता है उसी में पेश कर दिया जाता है और ले जाकर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।